और फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, इस समय जो भी न्यूज आ रही है वो स्टूडेंट्स को डराने वाली न्यूज आ रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा एमपी जुडिशरी आया, वहां पे इन्होंने क्या कर दिया भाई। एमपी की तैयारी हर स्टूडेंट्स करता है, चाहे वो एमपी का हो चाहे वो अदर स्टेट का हो। इन्होंने क्या कर दिया, वहां पर 3 साल का एक्सपीरियंस कर दिया भैया कि भाई आपका सिर्फ लॉ की डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपके पास 3 साल की क्या होना चाहिए, आपके पास प्रैक्टिस होना चाहिए। ये नहीं है तो 70% आपका एलएलबी में होना चाहिए। एक ये न्यूज आ गई, इसमें स्टूडेंट डर गए और काफी लोगों ने फॉर्म नहीं फिल किया, तैयारी छोड़ दी कि भैया अब क्या होगा। हाँ, बाद में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई इस एग्जाम से नहीं लागू होगा, तो 3 साल का मना कर दिया था। अब एमपी की बात हो गई, अब यूपी हायर जुडिशरी की बात कर लें। यहां क्या किया गया, अभी तक ये था कि भाई 7 साल का आपका प्रैक्टिस है, बस सही है, उतने पे आप यूपी हायर जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे क्या हुआ, डराने वाली क्या बात आ गई, यहां पे अचानक ये आ रहा है कि भाई आपके पास 30 केस होने चाहिए जिसमें आपने खुद पैरवी किया हो। अब इसमें क्या हो गया, इसमें लगभग 70 से 80% इस एग्जाम से कैंडिडेट जो हो गए बाहर हो गए। काफी अरसे से ये लोग तैयारी कर रहे थे, तो ये आस एक रहती है। आप ये जानते हैं कि एचजीएस का मतलब होता है 35 प्लस, और 35 प्लस के बाद हर स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। उन जिम्मेदारियों का वे लोग वहन करते हैं, और इसके तहत ऐसी न्यूज आना तो एक समझ लीजिए एक डरावनी न्यूज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इतने अरसे से वो तैयारी में लगे हुए हैं। तो काफी स्टूडेंट्स तो ऐसे ही बाहर आ गए। तो एमपी की हो गई बात, यूपी हायर जुडिशरी की बात हो गई। अब बारी किसकी थी, अब बारी थी यूपी जुडिशरी की बारी थी। और यूपी जुडिशरी में अब क्या कर दिया गया, अब देखिए यूपी जुडिशरी में ये करने वाले हैं कि अब 2 साल की प्रैक्टिस की बात चल रही है। अब इसी मैटर पे हम लोगों को बात करना है कि आखिर ये मसला है क्या, 2 साल का प्रैक्टिस क्या है, इसमें क्यों लाया जा रहा है, क्या ये लागू हो जाएगा इस बार से। इन्हीं सब मैटर्स पे हम लोग यहां पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आप यूपी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी अन्य स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए टॉपिक क्या है मैं अभी आपको बताऊं, अभी आप यहां मत देखिए, आप मेरी बातों को सुनिए। टॉपिक क्या है कि 2 साल की प्रैक्टिस के विषय में बात चल रही है। हमने एमपी का जिक्र किया आपको कि एमपी में ऐसा 3 साल का प्रैक्टिस का इन्होंने अनिवार्य कर दिया था। अब यूपी की बारी है। एक्चुअली ऐसा ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही ये आदेश पारित किया था, हर स्टेट जुडिशरी को, जिस भी स्टेट के द्वारा जुडिशरी की वैकेंसी निकाली जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया था कि भाई कोई भी स्टेट यदि आप जुडिशरी की वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उससे पहले एक रिपोर्ट हमें सौंपेंगे। उस रिपोर्ट में क्या होगा, उस रिपोर्ट में यह होगा, आप बताएंगे कि आप कब वैकेंसी निकालने वाले हैं, कितनी वैकेंसी निकालने वाले हैं, यदि कोई चेंजेस करने वाले हैं, जैसे सिलेबस को लेकर चेंजेस करने वाले हैं या कुछ भी आपकी रणनीति है, तो वो भी मेंशन आप करेंगे उस रिपोर्ट में। ठीक है, वो हर स्टेट के लिए इन्होंने कह रखा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी जुडिशरी के द्वारा भी अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है, और उस रिपोर्ट में यह बता दिया गया है कि कितनी वैकेंसी रहेगी, 218 वैकेंसी रहने वाली है। कितनी है, 218 वैकेंसी की बात की गई है। तो एक चीज तो अच्छी है कि आपकी वैकेंसी जो है वो जल्द ही आएगी। कब आएगी, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, लेकिन जल्द ही आने वाली है, यह तय हो गया है। और कितनी आएगी, लगभग 200 प्लस ही वैकेंसी आएगी, ये मान के आप चलेंगे, और 200 कम नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 218 वैकेंसी की बात चल रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं रिक्रूटमेंट टू द कैडर ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीजन, कितना, 218 वैकेंसी के लिए बात चल रही है। ठीक है, ये पहली न्यूज हो गई। जो सेकेंड न्यूज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है, इसी रिपोर्ट को लेकर हर स्टूडेंट कंफ्यूजन की स्थिति में है। क्यों कंफ्यूजन की स्थिति में है? स्थिति में यह है कि भैया 2 साल लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये क्या मैटर है? मैटर हमने बता दिया कि क्या है। अब आगे चीजों को समझिए। यहां में आप देख रहे हैं जो अंडरलाइन किया गया है, एक बार मैं पढ़ता हूं फिर आपको समझाता हूं। इसमें यह कहा गया, एक देखिए, ऑल इंडिया जजेस, यहां पर आप देखेंगे ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड that in order to have better candidates appearing in the examination of civil judge junior division, the requirement of having minimum 2 years practice may be introduced. The same has been placed before Honorable the Supreme Court for kind consideration. क्या मतलब है? देखिए, इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि भाई मुझे जो है बेटर कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं जुडिशरी की तरफ से। ये आपका रिपोर्ट जो दाखिल किया गया, उस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ये बेटर कैंडिडेट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हम ये सोच रहे हैं, लागू नहीं किया गया, ध्यान रखिएगा, ये चीज अभी लागू नहीं हुई है। ये कह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि 2 साल का प्रैक्टिस क्यों ना हम अनिवार्य कर दें। मतलब कि आपने एलएलबी की डिग्री पास किया है, एलएलबी की डिग्री लिया है और 2 साल का आपके पास प्रैक्टिस होगा तो ही आप क्या कर पाएंगे, आप यूपी जुडिशरी का एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है, ये कहने का मतलब है यहां पे सिर्फ साफ साफ यही है कि भाई इनको एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस यहां पे लागू करना चाहते हैं। ये बात अपनी रख रहे हैं, ये लागू नहीं हुआ। ये बात कहां गई है? सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। अभी सुप्रीम कोर्ट देखिए आगे इस पे क्या फैसला अपना सुनाती है। हो सकता है कि इनको जो रिपोर्ट गई है उसको रद्द कर दी जाए, कैंसिल कर दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि लागू भी हो सकता है। दोनों चीजें हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अब आप लोग सचेत हो जाइए और जो भी स्टूडेंट अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं वो प्लीज वो रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी हो सके वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका रूल रेगुलेशन है ना, अगर आज नहीं लागू हुआ तो कल की डेट में लागू होगा ही होगा, क्योंकि हर स्टेट एक एक करके ये लोग लागू कर रहे हैं। कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रख रहे हैं कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ हो, तभी वो क्या कर रहे हैं कि वो बैठाना चाहते हैं आपके एग्जाम में, यूपी जुडिशरी के एग्जाम में, वो फिर चाहे कोई भी स्टेट हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आप लॉ पास आउट है तो तुरंत आप पहले रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन आप इसलिए करवा दीजिए कि कल को अगर ऐसा ऑर्डर पास हो गया तो आपके पास कम से कम अनुभव तो हो, आप एक सर्टिफिकेट बनवा तो पाए कि भाई मैं भी वकालत कर रहा हूं। तो प्लीज रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आप करवा लीजिए, क्योंकि ये नियम मान लीजिए इस बार 2024 से लागू नहीं होता तो आगे संभावना है कि 100% आपका आगे ये लागू हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये हर स्टेट में अब लागू हो रहा है, आप देखेंगे एक एक करके हर स्टेट में अब ये लागू होना स्टार्ट हो चुका है। तो जल्द से जल्द आप लोग इसको क्या करिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फाइनली वो स्टूडेंट जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो घबराए नहीं, जैसे वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। जैसी गलती आपने एमपी में किया वो गलती यहां मत करिएगा। एमपी में क्या किया स्टूडेंट्स ने कि छोड़ दिया पढ़ाई कि भाई 3 साल का वो कर रहे हैं, हम हमारे पास है ही कहां, हम 3 साल का, हम तो वैसे ही बाहर हैं। तो बाद में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया, 3 साल को हटा दिया, इस बार से छूट प्रदान कर दी गई। तो अब वो जो स्टूडेंट जो नहीं पढ़ रहे थे फिर लास्ट मोमेंट पे वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग वो गलती मत करिएगा। अभी चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया है, अभी ये लागू नहीं है, हो सकता है कि इस बार से लागू नहीं होगा ये, तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए। रही बात नया एक्ट पढ़े पुराना एक्ट पढ़े, इसी पचड़े में आप लोग पढ़े हुए हैं कि नया पढ़े पुराना पढ़े, नया पढ़े पुराना। अरे जो नए पुराने से अलावा जो एक्ट है क्या वो तैयार हैं आपके? क्या जीएस तैयार है? आप मुझे हाँ या ना में बता दीजिए बस कि आज की डेट में अगर एग्जाम हो जाए तो क्या आपका वो सब मैटर तैयार है, वो सब पेपर्स तैयार हैं? नहीं तैयार हैं, मैं बता रहा हूं नहीं तैयार हैं। यहां 95% ऐसे होंगे जिनका नहीं तैयार होगा। भाई आपके पास मेंस है, मेंस की प्रिपरेशन करिए। आप टाइम है तो टाइम का यूज करिए ना।
आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, आप आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के अलावा भी और भी पेपर हैं प्री में, आप उनको तैयार करिए, जीएस तैयार करिए। तो यही एक न्यूज आई थी जिसे मैंने सोचा कि आप लोगों को ये क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि मेरे पास कई व्हाट्सएप आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर आखिर ये क्या है, परेशान है स्टूडेंट। आई होप, मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक मैं आपको समझा पाया हूं। यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है यूपी जुडिशरी की, यूपी एपीओ की, देखिए दोनों ही वैकेंसी आपके पास है, दोनों ही जल्द ही देखने को मिलेगी आपको। यूपी एपीओ हो चाहे यूपी जुडिशरी हो, यूपी जुडिशरी तैयार करते हैं, यूपी एपीओ उसमें शामिल हो जाता है। बस आपको अलग से पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप तैयारी में लग जाइए। मैं फिर से बार बार आपको कह रहा हूं, आप रिवीजन कीजिए, घटना चक्र उठाइए, प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। अभी टाइम है, कर लीजिए। लास्ट में फिर वही बहाने रहेंगे कि भैया अगर 10 दिन मिल गया होता तो मैं फतेह हासिल कर जाता। ये बार बार की कहानी है, हर स्टूडेंट की कहानी है, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो प्लीज अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए। यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मेरे बताए गए नंबर पर कॉल करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे यूपी एपीओ की, चाहे यूपी जुडिशरी की। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।